नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर प्रजापति द प्राइम क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत मैं कहता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, कहाँ तक कि हम लोग पिछली कक्षा में परिभाषिता के बारे में पढ़ चुके थे और तीसरा पॉइंट है इकाई का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। और इकाई का मान ज्ञात करना है और इसको देखिए दो नियम है और दो ही नियम मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि नियम से तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो नियम बताएंगे। दो नियम पे सारे आपके जो है कि इकाई का मान ज्ञात करने के आ जाएंगे, क्योंकि पीटीसी में एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, ठीक है ना। और ऑल वनडे एग्जाम में भी बनता है, ऐसा नहीं सिर्फ पीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे कॉम्पिटिटिव भी देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन एक तो जरूर आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है कि आगे अध्ययन करेंगे। तब तक जो लोग अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इकाई का मान ज्ञात करना। देखिए इकाई का मान ज्ञात करने के लिए दो तरह के क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जैसे मैं कह दिया जो है कि 67 गुणते 35 गुणते 40, ठीक है, गुणते 5, ठीक है। तो अब इसका पूछ देगा कि इकाई का मान बताइए, ठीक है ना, इकाई का मान बताइए। तो क्या करेंगे, इकाई का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। हम लोग सोचते हैं कैसे गुणा करेंगे, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो देखिए इसमें जहां एक बार भी 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है। समझ रहे हैं बात ना मेरी, कहने का मतलब जैसे गुणा करेंगे, इसका इकाई का मान क्या है 7 है और इसका इकाई का मान 5 है, इसका इकाई का मान 0, इसका इकाई का मान 5 है। तो सिर्फ इकाई में ही इकाई सबका निकाल लेंगे, तो 7 गुणते 5 गुणते 0 गुणते 5 कर लेंगे। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 आते 35, यहाँ 35 आएगा। अब 35 में से 5 निकालेंगे, 5 नहीं हम 0। अब एक बार 0 हो गया यानी 0 हो गया, तो आप कितना हो किसी संख्या में गुणा करो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ट्राई कर सकते हैं, देखो क्योंकि 5 आता 35 होता है, तो 35 में इकाई का मान 5 होता है, 5 ले लिए। अब 5 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया। जब एक बार 0 आ गया तो किसी संख्या से गुणा करो वो तो 0 आएगा ना, तो इसके आपका स्पष्ट पता चल जाएगा इकाई का मान 0 है। कहीं भी अगर समीकरण में अगर एक बार 0 हो गया तो समझ लीजिए उसका इकाई का मान 0 ही होगा। अर्थात दूसरा का एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, समझिएगा दूसरा का एग्जाम्पल मैं अगर छोटा सा दे दूं आपको समझ के बता दीजिएगा आप लोग। जैसे मैं कह दिया इसमें इकाई का मान बता दीजिए क्या होगा, इसमें इकाई का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, इकाई का मान सबका निकालेंगे, 5 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, ठीक है ना। अब इकाई का मान गुणा निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से कितना होता है 15 में इकाई क्या होता है 5 होता है कि नहीं होता है। अब 15 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, इजी तरीके से देखेंगे। 5 नहीं 15 को 5, ठीक है ना। अब यहाँ 15 में इकाई का मान 5 होगा, अभी फिर इकाई से गुणा करेंगे, कितना 5 बचे 25, 25 में क्या होगा इकाई का मान 5 होगा। अभी 5 से गुणा करेंगे, अब 7 में कितना जाएगा 35, तो 35 में इकाई का मान क्या हो जाएगा 5 ही होगा, क्या होगा 5 होगा। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गए बात ना। तो ऐसे तो सिंपल ले दिया तो इसके लिए आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। और एक आता है घात में देता है, क्या कहता है घात में देता है और पूछता है कि इसका इकाई का मान निकालिए। ये तो बहुत इजी है पहला नियम क्या है बहुत, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग एक अब घात के बारे में ना, कि घात के बारे में कोई संख्या दिया है तो उसका इकाई का मान कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह दिया 572 के पावर 572 के पावर में कह दिया 443, और मैं आपसे पूछ दिया कि भाई बता दो इसके इकाई का मान क्या होगा। इकाई का मान पूछ दिया मैंने, क्या होगा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब इसमें बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि इकाई का मान आएगा कैसे, ठीक है ना। अब इकाई का मान आने में कुछ मत आप परेशान होइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इसके बाद मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। इस हर सबके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नियम है, कोई भी संख्या घात में है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए नियम यही मैं बता रहा हूं, और ये नियम आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, इस चीज ध्यान रखिएगा। जैसे जो मतलब ध्यान देने योग्य बातें है कि हमारे पास जो 2 है, जो अर्थात इकाई का मान है, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी 2 इसमें। अब क्या कहते हैं जो पावर है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे।
अब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो 2 की पावर कर देंगे। समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे, शेषफल जो बच रहा है 2 की पावर कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 0, यानी शेष मेरा कितना बच गया, 3। समझ गए ना, मेरा शेष कितना बच गया, 3 बच गया। बचेगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, बचेगा, 3 बचेगा। भाग देख लीजिए, 4 4 3 डिवाइड बाई 4, देख रहे हैं ना। अब यहाँ 3 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 जाएगा, तो भागफल से मतलब नहीं, जो मेरा शेषफल बचेगा तो इकाई के पावर कर देंगे 3। अच्छा बता दो 2 की पावर अगर 3 तो उसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। देखो 2 दूना 4 दूना के 8, यानी इकाई का मान हमारा पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इकाई का मान बाहर रख लीजिए जो भी संख्या है, और इसके बाद जो पावर है, जो घात है उसमें 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो जो इकाई के मान के पावर कर देते हैं। इसके बाद कैलकुलेट कर देते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वही हमारा इकाई का वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने 4 से भाग क्यों किया, क्यों 4 से ही भाग किया, 2 से क्यों नहीं किया, 3 से नहीं किया, अन्य संख्याओं से नहीं, इसके नियम क्या हैं? तो इसको बहुत से लोग परेशान होंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेस बता दे रहा हूं। मैंने 4 से भाग क्यों दिया, 4 से भाग देने का मतलब ये होता है ना कि जब भी किसी सम संख्याओं का ना रिपीटेड संख्या होती है, 4 क्या होती है, 4 अंक के बाद पुनरावृत्ति होती है संख्याओं का पहाड़ा, जब भी आप लिखेंगे तो 4 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं कह दिया कि कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, इसका रिपीटेड अगर हम करें तो आपका जो संख्या प्राप्त होगी, देखिए कैसे, जैसे मैं कह दिया जैसे 2 2 नी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो देखो कितनी संख्या बाद 2 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 के बाद 2 आ गया, देख रहे हैं ना, फिर 4 देखो, अब यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ रहा है, देखो 1 2 3 4 बीच में संख्या होगी, फिर यहाँ 6 है, देखो यहाँ 6 आ रहा है, देखो 8 है, यहाँ 8 आ रहा है, देखो 0 है 0 है। अब ये तो 2 के लिए, अब देखो 4 का भी पहाड़ा लिखेंगे तो वही होगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 24 28 32 36 और 40, इसमें भी रिपीटेड होगा। देखो 4 है तो 4 अंक के बाद 4 होगा, 1 2 3 4 के बाद फिर 4 है, देखो 8 है, 1 2 3 4 के बाद फिर 8 है, देखो 2 है, 1 2 3 4 के बाद 2 है, यानी ये रिपीटेड है। अब 6 का भी लिखेंगे तो वही चीज मिलेगा, देखिए 6 दूनी 6 के 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौको 24, 6 25 30, 4 के 36, 6 7 42, 6 बटे 48, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 9 54, 6 10 में 60। अब देखिए यहाँ पे 6, फिर 1 2 3 4 के बाद फिर 6, 2 1 2 3 4 के बाद फिर 2, 8 1 2 3 4 के बाद फिर 2, देख रहे हैं 8 आ रहा है। इस प्रकार से रिपीटेड संख्या है, इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन जिसके दिमाग में आ रहा होगा 4 से क्यों भाग दिया गया, तो इसी को समझ लीजिए। अब 8 का भी लिख के देख लीजिए, 12 का भी लिख लेके देख लीजिए, रिपीटेड संख्या आपकी जो पुनरावृत्ति होगी 4 अंक के बाद होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इकाई का मान ज्ञात करना। अब देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मैं बता दिया नियम कोई भी अगर दे दिया गया उसके लिए निकालने के लिए है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो उसके लिए कुछ बेस ऐसे हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। और बेस क्या है, घात के रूप का, घात का नियम है, ठीक है ना, घात का नियम, घात के नियम है। अब देखिए वो नियम पहला, देखिए ध्यान दीजिए क्या है, यदि किसी संख्या के ना, यदि किसी संख्या के इकाई का मान, ठीक है ना, क्या हो 0 1 5 6, तो वो अपरिवर्तित होता है। अर्थात यदि किसी संख्या की इकाई का मान 0 1 5 6 है तो उस संख्या के घात चाहे जितना भी हो, लेकिन पूछे कि कोई इकाई का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे जो दिया रहेगा सेम टू सेम वही होगा। अर्थात कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मैं 125 के पावर में कर दिया 100, चलो 100 मैं 14 कर लिया, ठीक है ना, 114 कर लिया।
अब क्वेश्चन है कि इसमें इकाई का मान है, तो अब इसमें ध्यान देने की इकाई का मान क्या है 5। मैं क्या कर रहा हूं, यदि किसी संख्या की इकाई का मान अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी जो इकाई का मान होगा अपरिवर्तित होगा, अर्थात यहाँ पे 5 है ना 5, तो 5 अब यहाँ पे आया तो पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, इसका इकाई का मान आप 5 ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा 5 ही होगा, या तो फिर नियम के अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। तो नियम में बताया था कि इकाई का मान निकाल लिया मैंने, बताया था ना कि इकाई का मान हम निकाल लेंगे, बाहर कर लेंगे, और जो भाग देंगे पावर में, अगर उसमें से जो शेषफल बचेगा उसी को पावर कहते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 बट्टे 32, कितना बच गया शेषफल 2 बच गया। तो 5 की पावर 2 कर देंगे तो 5 बचे 25 होता है, और 25 में इकाई का मान क्या होता है 5 होता है। तो ये 5 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसलिए मैंने कहने का मतलब आप जब भी देख लीजिएगा कहीं भी कि अगर कोई संख्या है उसका इकाई का मान 0, 1, 5, 6 है तो उसका मान क्या होगा अपरिवर्तित होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा का जो नियम है, दूसरा का नियम ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप 10 यूनिट होता है, लेकिन 10 यूनिट में मैं 4 बता दिया देख के पहचानने के लिए। लेकिन दूसरा वाला जो नियम है उसमें आपका जो नियम है कि जैसे कोई संख्या है ना, कोई संख्या अगर इकाई का मान 9 है, ठीक है ना, इकाई का मान 9 है, समझने के लिए, देख के समझने के लिए, वैसे तो आप 4 से भाग देंगे, जो पहला नियम मैं बताया हूं वो सब में काम करेगा, पर ये जो इकाई का मान निकालने के लिए इकाई का मान 9 हो तो उसको देख के कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो इकाई का मान अगर देखिए पावर अगर सम हो, ठीक है ना, तो इकाई का मान क्या होगा 1 होगा, अगर पावर विषम है तो इकाई का मान क्या होगा 9 होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जैसे 139 के पावर में 140 कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया मैं 539 के पावर 140 कर दिया ना, और मैं कह दिया चलो 539 के पावर 141 कर दिया, इसमें इकाई का मान बताइए। तो देख रहे हैं दोनों में 9 है ना। अगर इसका पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या 140 मतलब सम संख्या है, मैं बताया ना 0 जिसके लास्ट में होता है सम संख्या होता है। तो जब यहाँ सम संख्या है तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का मान जो हो जाएगा हमारे पास 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, और जब विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो जाएगा। तो आप 5 अंक समझ गए होंगे, 0 अपरिवर्तित, 1 अपरिवर्तित, 5 अपरिवर्तित, 6 अपरिवर्तित, तीनों अपरिवर्तित, और लास्ट में जब हमको दिख गया कि यूनिट 9 है लास्ट में इकाई का मान, अगर पावर सम संख्या है तो उसका मान 1 होगा, अगर विषम है तो उसका मान 9 होगा। जैसे समझिए कैसे होता है, जैसे मैं 9 चलो 9 गुणते 9 4 बार कर लिया, ठीक है ना। तो अब इसका हम लिख सकते हैं ना 9 के पावर 4, तो यहाँ पे 9 के पावर सम संख्या है ना, तो इसका मान में क्या बताया 1, कैसे 1 होगा अब देखते हैं। 9 में 9 को गुणा करेंगे 81 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 9 9 हो जाएगा, फिर 9 9 81, फिर 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया ना, समझ रहे बात को। अब उसी प्रकार से अगर विषम संख्या अगर मान लीजिए 1 तो मैं मिटा दिया तो भाई 9 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब 1 होगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब 9 इकाई का मान 9 है, अगर सम संख्या पावर में है तो क्या करेंगे 1 होगा, और 9 है तो सॉरी विषम है तो क्या होगा 9 होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता दीजिएगा। मैं कह दिया 576 के पावर 11 इतना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा इकाई का मान बताइए, मैं क्या लिखा हूं 576 के पावर 1112, तो मैं पूछ दिया हूं कि इकाई का मान बता दीजिए क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, कैलकुलेट नहीं कुछ करना है, क्या होगा चेस करिए, नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर जिन लोगों का हो गया तो बेटर है, जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोला था कि जिसके इकाई का मान 6 होगा वो 0 1 5 6 होगा, वो क्या होगा अपरिवर्तित होगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भाई 6 लिख दो, 6 आंसर आपका, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, कुछ देख के हम पहचान सके, या तो फिर डिवाइड करके निकालना होगा तो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। डिवाइड करना होगा तो 4 से भाग लीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, 4 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा देखो 1 1 1 2 डिवाइड बाई 4, देखो 4 दूना के 8, यहाँ 3 1 4 7 28, कितना बच गया भाई 3 ना। क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए, गलत हो गया, ठीक है।
तो और एक मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप लोग चेस करके बताइएगा। मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना। बताइएगा इकाई का मान क्या होगा ना। तो 584 गुणते, ठीक है ना, 128 गुणते 167 गुणते लिख लीजिएगा 413। अब बता दीजिए इकाई का मान क्या होगा, चेस करके बताइए, कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकाई का मान क्या होगा। तो अब देखते हैं, हम बताते हैं, जो लोग कर लिए होंगे ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं देखिए, ध्यान से दीजिए। देखिए इकाई का मान 4 और यहाँ पे इकाई का मान 8 और इकाई का मान 7 है, इकाई का मान 3। अब देखते हैं क्या करेंगे, 4 बट्टे 32 होता है ना, 32 में इकाई का मान 2 होता है, ठीक है ना। 32 से 7 से मत गुणा करो, ठीक है ना। अब इकाई का मान से निकालो, 4 बट्टे 32 होता है, 32 में इकाई का मान 2 होता है, 2 7 14, 14 में इकाई का मान 4 होता है, और 4 3 12, 12 में इकाई का मान 2 होता है। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट में पूछ दीजिएगा, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3127, 3127 के पावर आप लिख लीजिएगा 173, 173। इसको लगाने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, और नहीं आ रहा तो बताइए, अभी मैं बता रहा हूं, कोशिश करिए, देखते हैं कौन कितना जल्दी कर लेता है, ठीक है ना। क्या होगा इसका भाई, इकाई का मान निकालिए। देखिए अब इकाई का मान निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, देखिए कि यहाँ पे मैं बताया था ना कि अब ना तो यहाँ पे 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, और नहीं 9 है। तो इसका मतलब वो जो डिवाइड बाई 4 वाला नियम लगेगा, तो इकाई का मान 7 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 7 हो गया ना, इकाई का मान निकाल लिए, और इसके बाद देखेंगे 4 से जब डिवाइड करेंगे 173 में, तो 4 चौके 16, कितना बच गया, 1 बच गया, 3 आ गया, ठीक है ना। 4 3 12, ठीक है ना। इसका मतलब 1 बचा, शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया ना। तो 7 के पावर 1 कर लो, यानी इकाई का मान के 7 के पावर जब 1 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा, अर्थात इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैथ का नियम होता है कि सर अगर मान लीजिए कहीं इकाई का मान 0 आ गया, यानी शेषफल नहीं बचा, 0 आ गया, तो क्या होगा आंसर। तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर अगर 0 हो गया है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 7 लिखा हूं, यही क्वेश्चन, मान लीजिए 7 लिखा हूं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 72 कर दिया, ध्यान दीजिए, तब मैं पूछ दूंगा इकाई का मान क्या होगा, तो क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए। मैं 72 कर दिया तो यहाँ पे शेषफल तो बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, बचेगा, कट गया, शेषफल 0 हो गया, तो 7 के पावर 0 हो गया। तो कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस चीज मैथ का नियम है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है, आप लोग इसको बता दीजिएगा। 2467 के पावर 153, 2467 के पावर 153, ठीक है ना, गुणते 341 के पावर 72, 341 के पावर 72, इसका इकाई का मान निकालना है, इसका इकाई का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, इजी है, समझ लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना। इसमें देख रहे हैं इकाई का मान 1 है ना, तो परिवर्तित होगा क्या, नहीं होगा, अर्थात इसका मान 1 हो गया। मैं बताता हूं 0156। अब इसके बाद यहाँ पे 7 है, तो इसके लिए मुझे 4 से डिवाइड करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 153 के भागे क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो 4 चौक 4 3 12 हो गया, 3 बच गया, यहाँ पे 3 4 बट्ठे 32 हो गया, और कट गया, 1 बच गया, यानी यहाँ पे 7 है, 7 का पावर 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। मेरे पास 1 यहाँ पे गुणते 1 कर लिया, तो 7 1 का 7 हो गया, मेरा आंसर हो गया 7। सोचिए कितना इजी है, खाली समझना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब इकाई का मान निकालना मुझे लग रहा होगा आप लोग समझ गए होंगे। 2 नियम थे, कौन कौन से, एक सिंपल था, तो सिंपल में गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, गुणा करते जाइए, जैसे पहले एग्जांपल दिया था। दूसरे के में घात दे देता है, उसके गुणनफल का गुणा भी कर देता है। तो इसे ध्यान रखिएगा जब आपको निकालने के लिए आ गया। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुत ईजी होगा, समझिएगा, बहुत ईजी होगा। इसके बाद आज इतना ही रहेगा इसमें, फिलहाल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूं, 165 के पावर 112 गुणते 171 के पावर 15 गुणते 1025 के पावर 72 गुणते 191 गुणते के 78। इसमें बता दीजिए कि इकाई का मान क्या होगा, ठीक है ना।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो हम लोग घबराने लगते हैं किसका किसका निकालें। कुछ मत करिए, देखिए एकदम इजी है। मैं बताया था ना 501, ठीक है ना, 5 6 के वैल्यू जो होते हैं, इकाई का मान अगर आता है तो घात कितना होगा उसका वैल्यू सेम टू सेम होता है, अपरिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखो ना, इकाई का मान 5 है गुणते, यहाँ पे 1 है गुणते 5 है गुणते 1 है, यही तो है और कुछ तो है नहीं। अब देखो गुणा कर देते हैं, 5 से कम 5 और 5 दें 5 5 25 ना, 25 में इकाई का मान 5 आता है, 5 में 1 गुणा कर देंगे, 5 से कम 5 यानी इकाई का मान आ गया। कितना टाइम लगा भाई? बहुत सारी कम टाइम लगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप ये नियम अगर याद है तो आप तो अच्छे तरह से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर ये नियम याद है तो आपके लिए इजी है, अगर नहीं याद है तो फिर 4 से भाग दो, इसमें 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 तो बहुत टाइम लगेंगे ना। तो आप तो समझ गए होंगे ना कि 0 1 5 6 अपरिवर्तित होता है और 9 इकाई का मान है। अगर संख्या सम है तो उसका वैल्यू क्या होता है भाई? क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और जब विषम है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 9 होगा, ठीक है ना। अगर जैसे वही एग्जांपल फिर एक बार लिख लीजिए, अगर मैं 149 के पावर में लिख दिया 112 तो बता दीजिए इकाई का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 यहाँ पे है लेकिन संख्या क्या लास्ट में सम है, तो सम के लिए क्या कंडीशन में बताया हूं? 1 आएगा। कैलकुलेट तो ये देख के आप 5 डिजिट तक पहचान सकते हैं। बाकी 5 डिजिट जो होगा आपको कैलकुलेट करना होगा, उसमें पावर में 4 से भाग देने होंगे, जो शेषफल बचेगा और इकाई के मान पर रख के उसको कैलकुलेटर कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे इतना वीडियो। अगर जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि अगला जो हम लोगों का वीडियो होगा वो किससे होगा? जो है कि मैं बताया था स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालने के बाद हम लोग कल स्थानीय मान निकालना बताएंगे। इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीटीसी के पेपर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक बने रहिए, सुरक्षित रहिए और जो लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।